नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। एक तरफ लोग नशा छोड़ भी रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है कई तरह के नशा लोग करने भी लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये सही है कि लोग जो है एक तरफ नशा छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ नशा के दूसरे नशा के प्रवृत्ति को बढ़ रहे हैं। तो जैसे पहले अपने अल्कोहल अगर मिलता था तो पहले गांव समाज में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोगों तक भी अल्कोहल का था प्रचलन। तो अब जब से रोक लग गई है अल्कोहल पर तो वो सब आदमी कन्वर्ट हो गए हैं भांग गांजा या फिर स्मैक में। ज़्यादातर अभी बच्चे जो यंग एज के हैं वो जो है स्मैक की तरफ जो बढ़ रहे हैं और जो ओल्ड एज में है वो भांग गांजा की तरफ। तो स्मैक का प्रचलन बढ़ रहा है दिनों में। आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी हैं, आपके पास इस तरह के जो मरीज आते हैं तो आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? अच्छा तो नहीं लगता है क्योंकि समाज के बच्चे हैं और अभी जो बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो हम तो नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्चे बर्बाद हो, उनका भविष्य बर्बाद हो। नशे की तरफ जाना में सिर्फ अंधकार के सिवा कुछ नहीं है। वो थोड़े से यूफोरिक की स्टेज में जाते हैं, अच्छा लगता है कि नशा कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं या स्मैक पी रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो उस समय थोड़ा अच्छा सा लगता है। पहले बच्चे शौकिया और दोस्तों के साथ जो है थोड़ा मौज मस्ती के लिए पी लेते हैं, लेकिन बाद में ये प्रवृत्ति जो है उनके जीवन की आदत बन जाती है और ज़िंदगी में शुमार हो जाता है। तो फिर वो दो तरह का कंडीशन होती है कि पहले आदमी थोड़ा थोड़ा लेते हैं, उसके बाद उनका डोज बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, मैंने उस पर आश्रित हो जाते हैं। जब तक वो सुबह नशा नहीं लेंगे तो उनकी स्थिति बहुत बुरी होती है। हमने तो बहुत सारे नशा के जो रोगी हैं, ड्रग एडिक्ट हैं, उनका ट्रीटमेंट किया है। नेशनल लेवल पर भी मेरा ये रहता है नाम है। तो करने का मतलब ये है कि हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे नशा की तरफ नहीं जाएं और हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। पर्सनली हम भी अपने स्तर से चला रहे हैं, सरकार का भी अलग से चल रहा है। तो स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं, जो टीनेजर होते हैं, जो बहक रहे हैं, तो उसको हम लोग को रोकना है क्योंकि वो जो कच्चे मिट्टी के समान है, जैसा उसको शेप में ढालेंगे तो ढलेगा। तो उसको हम लोग को काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उसको अच्छी अच्छी आदतों के बारे में बताने की ज़रूरत है, उसको देशभक्ति की धारा में रंगने की ज़रूरत है। एक तरफ जो नशा करने से फेफड़ा, गुर्दा और कई तरह के बीमारी हो रहे हैं, सिगरेट पीने से भी कई तरह के बीमारी हो रहे हैं, तो इस तरह के बीमारियों से माने किस तरह से बचा जा सकता है? नहीं, तो वो जो बच्चे हैं या जो बड़े भी हैं इसके आदी हैं, वो लापरवाह है। उन्हें नहीं पता है कि जो हम ये ले रहे हैं या कर रहे हैं इसका दुष्परिणाम क्या होगा, उनके शरीर पर क्या दुष्परिणाम होगा, उसके पारिवारिक स्थिति का क्या होगा, उसके सोशल स्टेटस का क्या होगा, उसके जो इकोनॉमिक, जो इंडिया का इकोनॉमिक ढांचा उसमें क्या योगदान होगा। मतलब ये जो वो समझते नहीं है, तो उनका काउंसलिंग करना ही मेन है। काउंसलिंग करके हम उनको दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे कि ये सब तो इसी स्थिति है, देश की स्थिति भी गड़बड़ होगी। और आप उदाहरण ले सकते हैं पंजाब का, उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो एक पंजाब एक समय बहुत ही खुशहाल राज्य हुआ करता था और जब से वो ड्रग के चपेट में आया तो वो आज जो राज्य है वो थोड़ा बदहाली की ओर जा रहा है। तो मेरा कहना है, हम पूरे अपील करते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। अगर आप कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं, आप उसके लीवर गुर्दा की परेशानी से पीड़ित हो सकते हैं। अगर अल्कोहल लेते हैं तो लीवर खराब होने की संभावना है। आज पत्रकारिता दिवस है। मैं सारे पत्रकार भाइयों को, खास करके आपके उजाला दस्तक को और न्यूज एनी टाइम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पत्रकारिता जगत में बहुत नाम हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सोचता हूं कि आप लोग जो है इस देश की फोर्थ स्टेट है, मतलब चौथी संपदा है, जैसे पत्रकारिता को कहते हैं फोर्थ स्टेट। तो आप लोग संपदा है, मतलब बहुत बड़े धरोहर हैं समाज के, देश के। इसलिए स्वच्छ और अच्छी पत्रकारिता आप लोग करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। जो है ऐसे कार्य को नहीं करें जिससे कि आप पर और आपके परिवार पर आर्थिक बोझ पड़े और आपका शारीरिक स्थिति भी खराब हो। परिचय डॉक्टर नवीन कुमार, एनसीडी सेल इंचार्ज।